हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इक्वेशन का पार्ट 2। और जो सेकेंड मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शून्यम साम्य समुच्चय। अब नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, शून्य मतलब जीरो, साम्य समुच्चय मतलब जो कॉमन चीज आ रही हो। और इसका एक्चुअल में हम इसमें क्या करते हैं सूत्र में, कि जो समुच्चय निकल के आता है उसे हम इक्वेट टू जीरो कर देते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम यूज करेंगे, चार पांच तरीके से, तो मैं आपको हर एक का थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, को समझ में आ जाएगा। पहला मीनिंग समुच्चय किस तरीके से यूज होता है और हम सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप में आपका कॉमन फैक्टर के जैसे आएगा, जैसे x+2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, वो दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे भी x+2 फैक्टर आ गया आपका, राइट। कोई दिक्कत? तो जो कॉमन फैक्टर आपका आया है उसको आप इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? दूसरा तरीका है, दूसरा मीनिंग की तरह किस तरीके की यूज होता है। अगर न्यूमरेटर सेम है न्यूमेरिकली, माइनस साइन लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकली सेम है, तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जो सम होगा दोनों का उसे इक्वेट टू जीरो कर देंगे, तो हमारा वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी सिंपल इक्वेशन में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर सेम है, वन वन है, तो हमने डिनोमिनेटर को सम किया। सम कैसे आया, 5x+2x और -1 ये -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई आपकी 2/7। ओके। तीसरा मीनिंग है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। इफ सम ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड द सम ऑफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, मतलब न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, अगर न्यूमरेटर्स का सम डिनोमिनेटर के सम के बराबर है तो आप सम को जीरो पुट कर दीजिए। और बल्कि अगर फैक्टर भी है, बराबर की जगह 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, तो भी हम उस नंबर को इक्वेट टू जीरो कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखिए, पहले तो एक छोटा सा इजी सा एग्जाम्पल है, ये मैं देख लेती हूँ, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट में जाते हैं। इजी में आप देखिए, यहाँ पे सम ऑफ द न्यूमरेटर्स कितना बन रहा है, 4x+16, और सम ऑफ द डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 4x+16। हमने सम को जीरो पुट कर दिया, हमारी x की वैल्यू आ गई। अब जो पहला एग्जाम्पल उसमें आप देखिए कि सम ऑफ द न्यूमरेटर्स तो 4x+5 बन रहा है, और डिनोमिनेटर का सम क्या बन रहा है, 2 × 4x+5। तो इक्वल नहीं है पर फैक्टर तो है, मतलब 2 टाइम्स तो है। उस केस में भी आप सम को जीरो पुट कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, ये जो फोर्थ तरीका जिसमें हम समुच्चय का यूज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। वैसे अगर आप देखें नॉर्मली बिना वैदिक सूत्र के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा, बट इसमें बहुत इजी सा तरीका है। ये हमें पहला रूट, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये चीज हो रही है आपके क्वेश्चन में कि सम ऑफ द न्यूमरेटर्स आपका सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स के बराबर बन रहा है, तो एक रूट तो आप निकाल सकते हैं ऊपर वाले तरीके से, जैसे हमने देख लिया। अगर ऐसा हो रहा है तो सेकंड वैल्यू भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो कैसे, आप डिफरेंस निकाल लीजिए, n1 मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालिएगा, उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिएगा, तो आपको सेकंड वैल्यू भी मिल जाएगी। समझ में आया सभी को? मतलब सम ऑफ द न्यूमरेटर सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स आ गया, उससे आपकी पहली वैल्यू निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें हेल्प करेगा दूसरी वैल्यू के लिए, अगर ऐसा केस बन रहा है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, तो डिफरेंस निकाल लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और उसे जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिफ्थ मीनिंग क्या है, अगर आपका ऐसा कुछ केस बन रहा है, जैसे 1/x+7 प्लस 1/x+9 इक्वल टू 1/x+6 प्लस 1/x+10, इसमें क्या है, सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एक साइड के, उसका सम आ रहा है सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स दूसरे साइड के, करेक्ट। तो उस सम को हम जीरो पुट कर देंगे और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर्स वन वन ही था सब में। होपफुली आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू।